हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। आज का टॉपिक हमें लेंगे परमेश्वर की दया का सामर्थ। परमेश्वर की दया का सामर्थ, द पावर ऑफ मर्सी, द पावर ऑफ मर्सी। इफिसी 2 अध्याय 4 वचन कहता है कि परमेश्वर धनी है दया में बोलकर। इफिसी 2 अध्याय 4 वचन कहता है कि परमेश्वर धनी है दया में। ही इज रिच इन मर्सी। उसके जैसा रिच, उसके जैसा धनी दया करने में कोई नहीं है बोलकर बाइबल कहता है। इसलिए हम उसके ऊपर, उसके दया पर हम विश्वास करना चाहिए। यस, हम उसके दया पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि उसकी दया एक सामर्थ के रूप में वो दया करता है। वो जब दया करता है, इंसान की ज़िंदगी संवर जाती है। यस, उसकी ज़िंदगी में हर एक दुश्मन दूर हो जाते हैं। हर एक नफ़रत करने वाले लोग उससे दूर हो जाते हैं, और परमेश्वर उसे ऊंचा उठा के रखता है, क्योंकि परमेश्वर धनी है दया में। देखिए, बाइबल में हम देखते हैं भजन संहिता 18वां अध्याय, भजन संहिता 18वां अध्याय 48 से 50। दावीद कहता है कि तूने मुझे दुश्मनों से बचा के रखा है, मैं तेरी हमेशा स्तुति करते रहूँगा। तूने मुझे दुश्मनों से बचा के रखा है, मैं तुझे तेरी दया के लिए हमेशा स्तुति करूँगा बोलकर। भजन संहिता 52, भजन संहिता 52 8वां वचन में लिखता है। भजन संहिता 52वां अध्याय 8वां वचन में दावीद कहता है, परंतु मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जैतून के वृक्ष के समान हूँ। मैंने परमेश्वर की करुणा पर सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखा है। हालेलुया। दावीद अपने बल पर नहीं भरोसा करता था। दावीद एक भी युद्ध, दुश्मन से एक भी युद्ध कभी हारा नहीं है, क्योंकि वो अपने बल पर विश्वास नहीं करता था, ना अपने। उसके पास स्तुति करने के लिए कई गीत उसके मुंह में थे। वो स्तुति पर, वो अपने गीतों पर, टैलेंट पर वो विश्वास नहीं करता था। वो एक गीत ही नहीं गाता था, वो राइटर भी था। अनेक गीतों को लिखा है। हम देखते हैं भजन संहिता में अनेक गीतों को, 150 से भी ज़्यादा गीत हम देखते हैं। यानी उसने कई गीत लिखा है। देखिए, ना अपने बल पे, ना अपने शक्ति पर वो विश्वास करता है, अपने टैलेंट पर, अपने सामर्थ्य पर विश्वास नहीं करता है, मगर वो परमेश्वर के दया पर विश्वास करता है। यस, हमारी ज़िंदगी में हमें कितना भी गीत आता होगा परमेश्वर का, या हम बड़े बड़े गीत लिखता होगा, या हम बहुत अभिषेक व्यक्ति होगा। दावीद एक बहुत अभिषेक व्यक्ति था। उसके जैसा उसके गांव में, उसके शहर में, उसके देश में कोई नहीं था बोलकर बाइबल कहता है। फिर भी वो अपने टैलेंट पर, अपने शक्ति पर, अपने अभिषेक पर, अपने गीतों पर वो कभी वो विश्वास नहीं करता था। बाइबल कहता है वो परमेश्वर की दया पर
सदा सर्वदा के लिए भरोसा रखता था। इसलिए परमेश्वर ने उसे जैतून के वृक्ष के समान रखा है, यानी हरा भरा रखा है, उसे हमेशा आशीर्वाद में रखा है। क्या राज है? वो परमेश्वर के दया पर भरोसा रखता था। आज तेरा विश्वास किस पर है बोलकर कलीसिया एक बार चेक कर ले, तू किस पर विश्वास करता है? अपने टैलेंट पर, अपने नॉलेज, अपने बुद्धि ज्ञान पर, या गीतों पर, या तू गीत लिख रहा है, या अभिषेक पर तू भरोसा रखता है? दावीद तो परमेश्वर के दया पर भरोसा करता है। क्यों? क्योंकि दावीद जानता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से वाचा बांधा है कि वो दया करेगा बोलकर, अब्राहम के वंशाली से आशीर्वाद आएगा बोलकर। वो दावीद अब्राहम को किया हुआ वाचा पर भरोसा करता है। यस, देखिए मूसा भी अब्राहम के वाचा पर विश्वास करता था, क्योंकि परमेश्वर जब मूसा के पास आया, मिनिस्ट्री कर बोला, तो मूसा तैयार नहीं हुआ। क्यों? आई एम सो आई एम बोलकर बोला, मैं हूँ, मैं बात कर रहा हूँ। मूसा डर गया, परमेश्वर का भय उसके ऊपर आया, मगर वो मिनिस्ट्री के लिए तैयार नहीं हुआ। फिर कहता है कि मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूँ, तब वो यस राजी होता है, क्योंकि अब्राहम से परमेश्वर ने वाचा बांधा है कि मेरी दया दृष्टि तेरे पर होगी बोलकर बाइबल कहता है। हालेलुया। प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 25 से 26 में हम देखते हैं कि अब्राहम से परमेश्वर ने करारनामा किया है कि मैं तुझ पर और तेरे संतान के द्वारा सभी मनुष्य के ऊपर दया करूँगा बोलकर। इब्रानी 8वां अध्याय 6 से 12 में हम देखते हैं, नया करार में भी, जूना करार में हम देखें, नया करार में भी हम देखते हैं कि लहू का वाचा में इब्रानी 8वां अध्याय 6 से 12 में लिखता है कि मैं ये जो वाचा कर रहा हूँ, नया वाचा, यस, अब्राहम का आशीर्वाद तुम पर आए बोलकर। यीशु मसीह के द्वारा जो अब्राहम का संतान है, अब्राहम का पुत्र बनकर वो आया और सभी मनुष्य जाति पर आशीर्वाद करने आया बोलकर। यस, आशीर्वाद ही नहीं, दुश्मनों को छुड़ाने भी आया है। और ये हमारा रिश्तेदार यीशु मसीह कभी मरता नहीं है, वो हमारे लिए सदा सदा के लिए वो जीवित रहने वाला परमेश्वर है, अनंत काल का परमेश्वर है यीशु मसीह, जो हमारे लिए विनती करता है पिता परमेश्वर के पास। इब्रानी 8वां अध्याय, इब्रानी 7वां अध्याय में हम देखते हैं 24-25 में कि वो सदा के लिए जीवित रहने वाला याजक है बोलकर, बीच में ही हमें छोड़ेगा नहीं। उसका प्रेम हमारे ऊपर, प्रेम यानी उसकी दया हमेशा के लिए सदा सर्वदा हम पर रहेगा। यस, वो बीच में हमें छोड़, हमारा रिश्तेदार बीच में ही मर जाते हैं या बीच में ही वो दया करना बंद कर देते हैं। जीवित रहेंगे तो भी उनके मूड पर रहता है, इमोशनल रहता है इंसान, कभी दया करता है, कभी दया नहीं करता है। मनुष्य अपने इमोशनल उसके मूड पर रहता है, मगर परमेश्वर सदा सर्वदा के लिए, और वो अनंत काल का परमेश्वर कभी मरता नहीं, हमेशा हम पर वो दया करते रहता है। यस, दया का वाचा परमेश्वर ने हम पर किया है जूना करार में। नया करार में हम देखते हैं, जूना करार में हम देखते हैं, नया करार में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने वाचा बांधा है बोलकर। देखिए, जब जब इज़राइल लोग गलत रास्ते में गए, भटक गए, पाप किया,
गलत काम किए, परमेश्वर ने भजन संहिता 106:45 में लिखता है कि इज़राइल लोगों को याद किया, अब्राहम से किया हुआ वाचा को याद किया और इज़राइल लोगों पर तरस खाया, यानी दया किया। यस, इसलिए याकूब पत्रिका 2:13 में कहता है, न्याय से भी बड़ा दया है बोलकर। उन पर शिक्षा हुआ, फिर भी परमेश्वर ने दया कर कर शिक्षा को हटा दिया। शिक्षा से भी बढ़कर दया है, दया शिक्षा पर राज करता है बोलकर याकूब पत्रिका 2 13वां वचन में लिखता है। इसलिए हम हमेशा परमेश्वर पे भरोसा करना है, उसकी दया मांगते रहना है। अपने टैलेंट पर हम नहीं रहना है, अपने बुद्धि और ज्ञान पर नहीं रहना है। मुझे 50 गीत आता है, मुझे 500 गीत आता है बोलकर टैलेंट पर विश्वास करने वालों की उन्नति नहीं होता है, और दुश्मन दूर नहीं होते हैं, ना निंदा करने वाले दूर नहीं होते हैं। दुश्मन तभी दूर होता है, या निंदा करने वाले तभी ही दूर होते हैं, जब हम परमेश्वर पर, यस, उसके दया पर भरोसा करते हैं। यस, इसलिए लूका पत्रिका 1 70 से 75, लूका पत्रिका 1 70 से 75। यीशु मसीह पैदा हुआ हमें पवित्रता और धार्मिकता में चलाने के लिए, अब्राहम का आशीर्वाद आने के लिए और दुश्मनों से छुड़ाने के लिए, निंदा करने वालों से छुड़ाने के लिए बोलकर यीशु मसीह पैदा हुआ बोलकर। यस, परमेश्वर के इन वचनों को पकड़कर हमें जीना चाहिए कि हमारे साथ परमेश्वर की दया हमारे साथ है। कृपा और सत्य से भरा हुआ, दया से भरा हुआ यीशु मसीह हमारे साथ है, दुश्मनों से हमें छुड़ाने के लिए, निंदा करने वालों से छुड़ाने के लिए बोलकर यीशु मसीह के दया पर हमें विश्वास करना है, परमेश्वर के वचनों में विश्वास करना है। अब्राहम की तरह, मूसा की तरह, दावीद की तरह, फिर हम भी कह सकते हैं दावीद की तरह कि मैं जैतून के वृक्ष के जैसा हूँ, क्योंकि मैं सदा सर्वदा परमेश्वर की दया पर मैं विश्वास यानी भरोसा करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, दया करने वाले पर भी दया होता है बोलकर बाइबल कहता है, धन्य है वे जो दूसरों पर दया करते हैं, उन पर दया होगा बोलकर। मत्ती की किताब 5 7 वचन में, मत्ती की किताब 18 में हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। मत्ती की किताब 18 26 से 33, मत्ती की किताब 18 26 से 33 में यहाँ पर एक नौकर है और एक मालिक है। नौकर बहुत ही कर्जा बाजारी हो गया है, लाखों रुपया का कर्जा उसके ऊपर हो गया है, और तब उसका मालिक कहता है कि तेरे बीवी बच्चे मेरे पास आना चाहिए, मेरे पास काम करना चाहिए, ताकि उनको वेतन न दे और उनके वेतन के द्वारा इसका सब उधारी कट होते रहे। दुनिया ज़माने में अगर कर्जा लेने वाला कर्जा अगर वापस नहीं करता है तो उसके प्रॉपर्टी, उसके बीवी बच्चे
कर्जा देने वाला ले लेता है बोलकर नियम था पहले ज़माने में। यहाँ पर पहले की ये स्टोरी है। तब ये व्यक्ति जो वहाँ पर काम करता था मालिक के पास रोने लगा, मेरे लाखों रुपए का कर्जा माफ़ करो, माफ़ करो, मुझ पर दया करो, मैं आपका नौकर हूँ, कई वर्षों से तुम्हारे पास काम करता हूँ, दया करो बोलकर चिल्ला चिल्ला कर दया मांगता है। तब मालिक उस पर दया करता है, लाखों रुपए का पूरा कर्जा माफ़ कर देता है। मगर अभी देखिए, ये नौकर भी किसी को कर्जा दिया है हजारों रुपया। वे लोग इस नौकर को जिसने कर्जा दिया दूसरों को, वो भी दया मांगता है, तो ये नौकर उन पर दया नहीं करता है, उसका गला पकड़ता है बोलकर बाइबल कहता है। गला यानी कितना गुस्सा किया उसने। ये सब बातें मालिक को मालूम पड़ता है कि मेरे नौकर ने भी किसी को कर्जा दिया है और वो दया का भीख मांग रहा था, तो उसने दया नहीं किया। तब मालिक इस नौकर को बुलाकर शिक्षा देता है बोलकर बाइबल कहता है। हाँ, हमें भी हमारे ज़िंदगी में हम किस पर दया कर रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं कि किस पर दया? सब मेरा 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 बोलकर घमंड कर रहे हैं क्या? हम मैंने कमाया बोलकर घमंड कर रहे हैं क्या? नहीं। परमेश्वर की दया है कि हमें अच्छी तबीयत दिया है। ये परमेश्वर हम पर दया कर रहा है कि हम जी रहे हैं। परमेश्वर हमें लंबा आयु देता है। परमेश्वर हमें धन संपत्ति देता है। परमेश्वर हमें अच्छा घर देता है। परमेश्वर हमें अच्छा साथीदार देता है, बच्चे देता है बोलकर बाइबल कहता है। बाइबल कहता है कि सभी उत्तम चीज ऊपर से आता है बोलकर। याकूब पत्रिका पहला अध्याय 17वां वचन में हम देखते हैं कि सभी उत्तम चीज ऊपर से आता है बोलकर। इसलिए हमें दया करना चाहिए। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसके दया के सामर्थ्य से हमें सभी भली वस्तुएं देता है। इसलिए हम उसके दया पर भरोसा करते हुए दूसरों पर भी हम दया करना चाहिए। बाइबल में हम देखते हैं उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 15-16। उत्पत्ति की किताब 19वां अध्याय 15-16 में हम देखते हैं अब्राहम एक दया करने वाला व्यक्ति था। उसके घर पर मेहमान आए तो उसने सबको खाना खिलाया, अच्छे पदार्थ खिलाया उन्हें। हालेलुया, वो उत्तम से उत्तम चीज खिलाया बोलकर बाइबल कहता है। इतना दयालु था वो धनी था, मगर फिर भी सब पर दया करता था अब्राहम। देखिए, उस अब्राहम ने दया किया बोलकर परमेश्वर ने अब्राहम के रिश्तेदार जो पाप में थे, सोदोम और गोमोरा में, पुरुष पुरुष से प्रेम करता है, स्त्री स्त्री से प्रेम करता है, इतना घोर पापी शहर में, उस शहर को नाश करने के लिए परमेश्वर उसके देवदूतों को भेजता है उस शहर को नाश करने में, क्योंकि इतना पाप उस शहर में हो रहा था, सोदोम और गोमोरा में। तब बाइबल कहता है परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया और उसके रिश्तेदार लूत का परिवार को बचा लिया बोलकर बाइबल कहता है कि सोदोम और गोमोरा का शहर को जलाने से पहला, उसको राख करने से पहला
लूत और उसके परिवार को जबरदस्ती वहां से, उनके घरों में से देवदूतों ने निकाला बोलकर बाइबल कहता है। कैसे निकाला अगर हम पढ़ते हैं तो दया किया बोलकर लिखता है। दया, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। सदा सर्वदा उसकी दया का स्वभाव हम पर दया करना चाहता है। यस, इसलिए हमें दुनिया की हरा भरा नहीं देखना है या हरा भरा जीवन नहीं देखना है, घमंड नहीं करना है, दीन बनना है, नम्र जीवन रहना चाहिए। परमेश्वर की दया अगर हम पर रहना तो हम दावीद के जैसा, अब्राहम, इसहाक, याकूब की तरह, ओ मूसा और दानिएल की तरह परमेश्वर हमें ओ जैतून के वृक्ष की तरह हमेशा हरा भरा रखेगा। इसलिए परमेश्वर की दया पर हम आधारित रहना चाहिए, भरोसा करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक दिन कुछ लोगों ने मुझे एक मनुष्य के पास लेके गए। वो बिल्डर था, कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला। उसके घर में जब मैं गया, प्रार्थना किया और उसे कहा कि परमेश्वर दयालु है, तब वो कहने लगा, नहीं मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ, अभी ही मेरी बीवी भी मर गई, मेरे पर कोई दया नहीं करता है, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। मेरे पास धन संपत्ति है मगर क्या काम का, अभी मेरे लिए कोई फ्रेंड नहीं है, पार्टनर नहीं है, मेरी बीवी मर गई, मुझे बहुत ही लोनलीनेस लग रहा है, मुझे अकेलापन लग रहा है। मैंने कहा ये आपका इमोशनल है। परमेश्वर की दया हर एक व्यक्ति पर होता है, चाहे वो कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, क्योंकि बाइबल कहता है मेमने का खून परमेश्वर ने इस आकाश और पृथ्वी की नींव डालने से पहला मेमने का लहू बहाया बोलकर बाइबल कहता है प्रगटीकरण में। यस, दुनिया बनाने से पहला, मनुष्य को बनाने से पहला ही, पाप इस दुनिया में आने से पहला ही परमेश्वर ने मेमने के लहू को बहाया है बोलकर बाइबल कहता है। बिफोर द फाउंडेशन ऑफ द वर्ल्ड, परमेश्वर ने दुनिया के नींव बनाने से पहला, पृथ्वी को बनाने से पहला मेमने को वध किया है, उसके लहू को दिया है बोलकर बाइबल कहता है। यस, उसने पहले ही सब पर दया किया है, इसलिए तुम पर दया होगी। और फिर वो कहता है किधर दया होगी, मुझे बहुत एकांत लग रहा है। फिर कहता है मैं बीमार रहता हूँ। मैंने कहा तुम एकांत रहते हो, जब हम एकांत रहते हैं तो बीमारी पकड़ लेता है। इसलिए डॉक्टर भी कहता है घूमो फिरो, काम धंधा करो ताकि तुम स्वस्थ रहो। एक जगह पे रहोगे तो तुम्हारे हाथ पैर भी दुखेंगे, क्योंकि वो एक मशीन की तरह है, उन्हें यूज़ करना चाहिए हम। यस, हमारे ज़िंदगी में हम हमारे दिमाग को इस्तेमाल करना चाहिए। एकांत रहने से रोग आता है, डॉक्टर भी कहते हैं, परमेश्वर भी कहता है कि हमें प्रार्थना करना चाहिए, दया दया बोलकर मांगना चाहिए। बारतिमास की तरह, ओ दया, हे दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर, दया कर, दया कर बोलकर आवाज़ देना चाहिए। हम समय को व्यर्थ नहीं छोड़ना चाहिए। यस, यूज़ करना चाहिए हम समय पर, समय को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि समय चला गया तो फिर आएगा नहीं बोलकर हमेशा हम परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए। परमेश्वर की प्रगटीकरण नहीं है, इसलिए
हमारे जिंदगी को हम बांध नहीं रहे, प्रगटीकरण रहना चाहिए। दावीद को प्रगटीकरण था दया का, अब्राहम को, इसहाक को, याकूब को प्रगटीकरण था, मूसा को प्रगटीकरण था कि दया दया। दानिएल को प्रगटीकरण था कि एक दिन दया होने वाला है, 70 बरस के बाद वो दया होने वाला है, सभी बंधन टूटने वाले हैं, दुश्मन से हमें मुक्ति मिलेगा, उनके निंदाओं से मुक्ति मिलेगा 70 वर्ष के बाद। यस, परमेश्वर हमें दुश्मनों से छुटकारा देता है, परमेश्वर उनके निंदाओं से छुटकारा देता है और हमें आशीर्वाद करता है, जैतून के वृक्ष की तरह हमें रखता है, हरा भरा रखना चाहता है। हालेलुया। देखिए, ये व्यक्ति को चलने नहीं आ रहा है, उसका शरीर में बहुत बड़ा घाव हो गया है, पेट में पूरा होल हो गया है, जो भी खाता है पीता है वो उस होल में से बाहर आता है। यस, जिंदगी अगर हम कुछ नहीं करेंगे, अपनी ज़िंदगी को नहीं बनाएंगे तो ज़िंदगी का मौका मिलता नहीं। जब मैंने उससे प्रार्थना किया, यीशु के दया के बारे में बताया, वो रोया। यस, यीशु मुझ पर दया कर, दया कर। यस, ये छोटी सी प्रार्थना मैंने उसके ऊपर किया, तुरंत हमने देखा 2-3 दिन में जो 4-5 महीने से पेट पर होल था, जो उसका घाव भर नहीं रहा था, वो अच्छा हो गया 2-3 दिन में ही। यस, डॉक्टर के द्वारा वो अच्छा नहीं हो रहा था, मगर परमेश्वर की दया। इसलिए डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि अभी सब परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए परमेश्वर की दया से लंबा आयु है, परमेश्वर की दया से चंगाई होती है, परमेश्वर की दया से आशीर्वाद आता है, परमेश्वर की दया से परमेश्वर दुश्मनों को दूर करता है, निंदाओं से छुड़ाता है। यस कलीसिया, आइए हम आँखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। यस मर्सीफुल गॉड, ओ परमेश्वर तेरी दया दृष्टि, जो भी इस मैसेज को सुन रहे प्रभु, उन पर दया होने दे राजा। यार तेरी दया उन पर होने दे, चंगाइया होने दे प्रभु। हालेलुया राजा। यार हर एक घाव प्रभु उनके दिल में वो निकाल दे प्रभु, तेरे पवित्र आत्म के सामर्थ से भर प्रभु। हालेलुया, तेरे दैविक शांति दे राजा। हर एक परिवारों को तू बांध प्रभु तेरी दया दृष्टि से, तेरी दया होने दे प्रभु। यस, हम तेरे दया पर भरोसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु। यस, दया न्याय पर राज करता है। यस, याकूब पत्रिका 2:13 के अनुसार प्रभु, अगर कोई परिवार में शाप है प्रभु, वो न्याय हो गया है प्रभु उनके ऊपर, तो तेरी दया होने दे, क्योंकि न्याय से भी बड़ा दया है। तेरी दया होने दे प्रभु, क्योंकि बाइबल कहता है तूने हमें शाप से मुक्ति दिया है प्रभु। यह सारे दुश्मन हटने दे, सारे बीमारी की आत्मा, बलिनता की आत्मा, ओ शाप के से भरा हुआ जिंदगी निकल जाने दे प्रभु। यह प्रभु तेरे दया का हाथ तेरे बच्चों पर आने दे। इन जीसस नेम, इन जीसस नेम। छुटकारा बोलते हैं प्रभु, शांति बोलते परिवार पर। Jesus' name. Amen, amen, and amen.